आरपी जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए ओनिका जी और प्रियंका जी में कौन सही कौन गलत, ये फिलहाल हम जनता पे छोड़ देते हैं, दोनों लगातार सुन रहे हैं। लेकिन ओनिका जी ने आरपी सिंह जी को बड़ी राहत दे दी। हाँ, आरपी सिंह को बड़ी राहत दे दी। आज बीजेपी को अच्छा कवर अप कांग्रेस से मिल गया, ये भी अपने आप में इत्तेफाक है। लेकिन आरपी जी, ये कहा जा रहा है ये नौबत पूरी आप लोगों ने खड़ी की है। ये आप लोगों ने जो परंपराओं को बदलना शुरू किया, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर को लेकर हो या शपथ दिलाने को लेकर हो, इसी वजह से यह हंगामा खड़ा हुआ है। क्योंकि आप लोग चाह रहे थे कि कम पार्षद जीतने के बावजूद मेयर आपका बने, और यह दावा तो जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन से मैं और सर बैठे थे, लगातार हम भी सुन रहे थे कि 100-125 के बाद भी आप कह रहे थे कि मेयर हमारा ही बनेगा, बन जाएगा। अब बनेगा तो उसमें कुछ तो खेल होगा, और अगर इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी थोड़ा सा फूक फूक कर कदम रख रही है तो फिर वो कहां गलत है? पहली बात तो मैं माफ़ी चाहता हूं अग्निहोत्री जी से कि वो ये कह रहे थे कि शायद वहां पर जिस प्रकार का माहौल था, कृपा कर वो वीडियो चला दीजिए जहां पर आतिशी बहन किस प्रकार से उकसा रही हैं, उसका उकसाने के बाद किस प्रकार से हमारी जो पार्षद बहनें हैं आम आदमी पार्टी के मंच पर चढ़ गए और किस प्रकार से उन्होंने वहां से डायस नीचे फेंका, और किस प्रकार से जरनैल सिंह उनके जो दूसरे विधायक हैं वो टेबल पे या कुर्सी पे किसी एक जगह पे चढ़े हुए हैं, जैसे संजय सिंह चढ़े थे वहां पर राज्यसभा में, और खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। ये दिखा दीजिए और मेरा चैलेंज स्वीकार करिएगा। कृपा कर अपने रिसर्च टीम को बोलिए जरा हमारा कोई एक पार्षद दिखा दीजिए जो इस प्रकार का मामला कर रहा हो। हमारे यहाँ तो हमारे पार्षद ने यहाँ तक कहा, और जो उसकी जांच होगी कि इनके पार्षद वहां पर दारू पी कर आए थे, शराब पी कर आए थे, और कुछ तीखे कुछ चीजें थी जिनसे हमारे पार्षदों के हाथ कटे। एक पार्षद हमारा बुरी तरह जख्मी है, वो उसको प्लास्टर भी हुआ है। तो इसलिए ये कहना कि नहीं नहीं नहीं, आरपी जी वो तो प्रियंका जी कह रही कि चार लोग उनके हॉस्पिटलाइज है, FIR करेंगी। ये प्रियंका जी आरोप लगा रही थी थोड़ी देर पहले। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, संजय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी आरोप लगाया है। बड़ी बहुत अच्छी बात है जी। आरपी जी वो तो लगा रहे कि बीजेपी ने चोटिल कर दिया उनके पार्षदों को। अग्निहोत्री जी आज आए हैं, बहुत अच्छे। नहीं, मुझे नहीं पता था कि अग्निहोत्री जी आज कवर फायर देने हैं आम आदमी पार्टी को, परंतु कोई बात नहीं। मैं किसी भरोसा नहीं दे रहा। असली बात मैं आरोप लग रहे हैं दोनों तरफ से, वीडियो की बात कर रहा हूं। सिंह साहब आप भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, मैं तो वहां था नहीं। जी 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 वो वहां पे हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दे सकती हैं, अपनी बात कह सकती हैं। आप कवर फायर दीजिए, आपको अधिकार है, परंतु जो असली बात बताएं जरा। जो असली बात है जो अभी अनिका मल्होत्रा जी ने कही कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं है मेयर के इलेक्शन में। अब ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो उसमें क्यों डर रहे हैं? और जो अपनी बात खुद ही अग्निहोत्री कह रहे हैं कि 110 और जहां 120 और 150 का फर्क है, तो 30 का फर्क है, तो फिर क्यों डर है? जो मैं मूल बात कह रहा हूं उस पर आप पकड़ नहीं रहे। और सच वही है कि लेन देन के चक्कर में इनकी चूलें हिल गई हैं। ये जो लेन देन का चक्कर चला है इनके यहाँ, पंजाब में टिकटें बिकी, गुजरात में टिकटें बिकी, दिल्ली के अंदर पार्षद की टिकटें बिकी, सबको जानिए। पर्चा दिखाने से कुछ होगा नहीं, पर जो सच है वो यही है कि उसके चलते इनकी चूल्हे हिली हुई हैं। इनको डर है, ये चाहते थे कि कल किसी ढंग से इलेक्शन ये जो पूरा प्रोसेस पोस्टपोन हो जाए, वो पोस्टपोन करने में कामयाब हो गए, ताकि ये अब अपना घर संभालेंगे वापस से। आरपी जी अब देखिए आप क्योंकि आप बार बार कटाक्ष कर रहे हैं सर पर, विनोद जी पर, आपने विनोद जी को एक कोट किया, उन्होंने आपको भी कवर फायर दिया था कि अगर आपके पास आम आदमी पार्टी के पास ज्यादा है तो फिर उन्हें डर भी किस बात का है। तो वो एक जर्नलिस्ट सा काम कर रहे हैं। और सर हम तर्कों पर बात करें सर, सवाल नहीं, सवाल मेरे दो सर आपसे। और देखिए नाराज होने से कोई फायदा नहीं है सर, जनता आपको देख रही है। आप बीजेपी का पक्ष रखना है, बीजेपी का पक्ष रखिए सर। आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं, मैं आपको पूरा समय भी दे रहा हूं, समय में भी कहीं कोताही नहीं है। तो सर दो सवाल मेरे फिर आपसे हैं। एक सवाल ये है, आप वही हाँ सर, अब मेरा सवाल सुन लीजिए सर। आप सवाल पर आते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या परंपराओं को जो बदला गया उसकी वजह से पूरा हंगामा है, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर की बात की जाए या फिर पहले शपथ को लेकर, जो बात विनोद जी या बाकी मेहमान भी कह रहे हैं कि परंपराएं बदली गई, इस वजह से पूरा हंगामा हुआ। और दूसरा सवाल मेरा ये है, आप ये बात कह रहे हैं कि उनके पास ज्यादा पार्षद हैं, तो फिर किस आधार पर आप लोग ये कह रहे हैं कि हमारा मेयर दिल्ली में बनेगा? थोड़ा समझा दीजिए सर, थोड़ा ज्ञानवर्धन हमारा भी कर दीजिए। हमने तो कहीं नहीं कहा कि मेयर हमारा बनेगा, परंतु एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आपके बहुतेरे नेताओं से मैंने आज तक पर बातचीत की है, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन से लेकर बहुतेरे नेता हैं सर आपके, और उन्होंने, हमने जब भी पूछा उन्होंने बार बार कहा मेयर हमारा बनेगा। आपके कई सीनियर नेताओं से हमारी बात हुई है। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, ऑफिशियली आपको कह रहा हूं जी। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं,
जो होगा, अगर इनके यहाँ कोई टूट फूट, मैंने देखा इनके यहाँ अगर मनमुटाव या लोगों को लेन देन के चलते हुए गड़बड़ हो रखी तो हो रखी हो, हमारी तरफ से इस प्रकार का कहीं कोई मामला नहीं है। जितना मर्जी कहते रहे 50 खोखे खोखे, वो अभी साबित हो गया कि किसके खोखे कहाँ चले थे, किसका झाड़ू कहाँ चला था, किसके पार्षद इन्होंने उठाए, किसके नहीं उठाए। दूसरी बात, अभी अग्निहोत्री जी ने कहा कि वो परंपरा टूटी, वो 15 एक मिनट रुक जाइए, वो 3 बार की पार्षद रही है, वो 15 साल पार्षद रही है सत्या शर्मा जी, उसके बाद उनको वो चांस दिया। अब इससे सीनियरिटी और क्या हो सकती है? हाँ, ये हो सकता है कि ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? 15 साल जो पार्षद रह जाए उसके बाद क्यों प्रश्न उठाना? तीसरी बात, एक मिनट मैंने आपको अच्छी बात ही ना, यहाँ पे वहां अराजकता करिए, यहाँ नहीं। तीसरी बात, जो मूल बात, जिस मूल बात से ये लोग भाग रहे हैं, जब पार्षद इनके पास है तो फिर क्यों घबराना? आप आइए, शपथ होने दीजिए। और पिछली बार जरा अनिका जी हैं, जरा बता दीजिए 2017 के अंदर पहले जो मनोनीत थे उन्होंने शपथ ली थी, बाद में दूसरी शपथ हुई थी। वो 260 का अभी हाउस है, वो 260 के हाउस में 10 कौन पहले ले लें, 10 कौन से बाद में लें, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है?